वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अभी अपनी कल की से महापुराण की कथा में शुक्रवार नवमी के दिन किए जाने वाले एक दीपक और हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 4 जुलाई 2025 शुक्रवार नवमी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली नवमी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की नवमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की नवमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 4 जुलाई शुक्रवार नवमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 4 जुलाई शुक्रवार नवमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 4 जुलाई दुर्गा नवमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को। एक हल्दी वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 जुलाई शुक्रवार नवमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। देखो, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने हैं, लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। और दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 3 तुलसी जी के पत्ते हैं
तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उसे पर आपको सबसे पहले तो जो हल्दी ली है उससे एक बिंदी लगानी है, और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आप भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी के पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास में जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में वहाँ पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे भी आपको तुलसी मैया के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर में इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावे का, उस बाती का आपको प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर शुद्ध घी, देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सभी सामग्री लेकर आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है और आपको माता लक्ष्मी जी का किसी भी स्वरूप सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बनानी होगी, यानी कि थोड़े से अक्षत दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद जो भी एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को उन्हें चावलों के दोनों दानों के ऊपर रख देना है और फिर यह दीपक आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए प्रज्वलित करने के समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हुए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आप इस दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब आपके पास में जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। गुरुजी जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय करना होगा। शाम को सूर्यास्त का समय होता है तो उस इलायची को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना। उससे आपको शहद के अंदर डुबो देना है, यानी कि शहद का उस इलायची पर पूरी तरह से लेपन करना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर उसके बाद में आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है। तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर उसके बाद में आपको घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। उनके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पैर और 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का लगातार आपको जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो छोटा सा उपाय करके देखना,
एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय। अब चलते हैं चौथे उपाय के तरफ। देखिए, अब बात करते हैं अगले उपाय की। यदि आपके जीवन में अधिक संकट हो रहे हैं, जीवन में लगातार हानि देखने को मिल रही है, रुपए पैसे के लिए आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी जो होती है उसे लेना है। देखो दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप तुलसी जी से जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आप आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी से आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब जैसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान का विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। करके देखना, आपकी ये सभी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। एक गोल बाती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक के अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि महालक्ष्मी हमारे सभी दुखों तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सभी दुखों कलेशों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आप देखिए कि आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय के बारे में बताया है, जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। गुरुजी के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, आप करके देखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी।